पंजाब में आज से बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होगा। पीएम मोदी आज और कल राज्य में वर्चुअल रैली करेंगे। ग्यारह फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा करेंगे। 20 फरवरी को मतदान से पहले कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में कूदेंगे। पीएम मोदी आज लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब लोकसभा सीट को संबोधित करेंगे। हर विधानसभा सीट पर 5 स्क्रीन के जरिए पीएम का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री 9 फरवरी को जालंधर, कपूरथला और भटिंडा लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, पटियाला और भटिंडा में रैली करेंगे। पीएम मोदी 11 फरवरी के बाद चुनावी सभाओं पर लगी रोक को हटने के बाद फिजिकल रैली भी कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज पंजाब में चुनावी दौरा। बीएसपी प्रमुख नवा शहर दाना में जनसभा करेंगी। मायावती अकाली नेता सुखबीर बादल के साथ मंच साझा करेंगी। बीएसपी और अकाली दल में इस बार चुनावी गठबंधन है। उत्तराखंड चुनाव में 10 फरवरी को हाई प्रोफाइल सियासी घमासान दिखेगा। अल्मोड़ा में पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को अल्मोड़ा के सिमकुनी मैदान में रैली करेंगे। वहीं राहुल अल्मोड़ा और श्रीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 फरवरी को राज्य के चुनावी दौरे पर रहेंगी। प्रियंका हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सभा करेंगी। बीजेपी आज यूपी और गोवा में संकल्प पत्र जारी करेगी। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह तो पणजी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। इस मौके पर गृहमंत्री शाह के साथ सीएम योगी और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई लोक लुभावने वादे होंगे। पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली और बकाया बिल की माफी का ऐलान कर सकती है। संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी किसान, युवा, महिला, व्यापारी सहित हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। किसानों को मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार, नए मेडिकल कॉलेज और नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का वादा कर सकती है बीजेपी। वहीं पणजी में केंद्रीय मंत्री गडकरी दोपहर नए वायदों के साथ संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। यूपी में पहले चरण के मतदान का आज आखिरी दिन। पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होंगे। पश्चिम यूपी के 11 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होनी है। राज्य में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में होने हैं चुनाव। यूपी के चुनावी रण में आज पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी की एंट्री। टीएमसी प्रमुख आज सपा अध्यक्ष अखिलेश के साथ साझा करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर ममता आज वर्चुअल रैली भी करेंगी। सोमवार को लखनऊ पहुंचने पर अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। यूपी चुनाव में ममता ने सपा को समर्थन दिया है। बंगाल में टीएमसी ने खेला होबे की तर्ज पर सपा ने यूपी में खदेड़ा होबे का नारा दिया था। ममता ने सोमवार को ट्वीट कर वाराणसी जाने की भी जानकारी दी। ममता ने कहा कि शिव मंदिर में दिया जलाकर मैं सपा की जीत का आशीर्वाद मांगूंगी। टीएमसी प्रमुख ने ऐलान किया कि पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगी। यूपी सीएम योगी का तूफानी चुनावी दौरा आज भी रहेगा जारी। मुख्यमंत्री मुरादाबाद, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिले में चुनावी सभा करेंगे। सीएम योगी मुरादाबाद के बिलारी सीट से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करेंगे। ठाकुरद्वारा में दोपहर 12:30 बजे होगी सभा।
अमरोहा के नौगावा और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में मुख्यमंत्री योगी की होगी चुनावी सभा। यूपी चुनाव में आज बीजेपी की कदावर उमा भारती की होगी एंट्री। भारती गाजियाबाद और बुलंदशहर में प्रभावी मतदाताओं से करेंगे संवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती गाजियाबाद के बिजली घर मैदान, 100 फुटा रोड और लोनी में डोर टू डोर करेंगी कैंपेनिंग। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की नई लिस्ट की जारी। नई लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को दी गई जगह। चौथे फेज के चुनाव प्रचार के लिए जारी कैंपेनर्स की लिस्ट से भी वरुण गांधी का नाम गायब। गोरखपुर सदर सीट से आज चंद्रशेखर आजाद नामांकन करेंगे। आजाद समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सीएम योगी को चुनावी चुनौती दी है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी की मुश्किलें कम हो गई। सोमवार को सपा से नाराज शिवशंकर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। शिवशंकर सिंह ने टिकट न मिलने से नाराज होकर सपा का साथ छोड़ा। महाराजगंज से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी बीएसपी में शामिल हो गए। बीएसपी ने अमनमणि को नौतनवा से उतारने का फैसला किया है। नौतनवा विधायक अमनमणि निषाद पार्टी से मिलकर बीजेपी को समर्थन देते हुए चुनाव लड़ने की अटकलें थी। बॉलीवुड और पंजाबी अभिनेत्री माही गिल और पंजाबी गायक हॉबी धालीवाल बीजेपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ में सोमवार को केंद्रीय मंत्री और पंजाब पार्टी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा सीएम एमएल खट्टर की मौजूदगी में दोनों कलाकारों ने कमल का हाथ थामा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का आज राज्यसभा में पीएम मोदी देंगे जवाब। सोमवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दिया था जवाब। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने को कहा है। सदन में आज कई अहम बिल पेश होने हैं। लोकसभा में पीएम मोदी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। सोमवार को पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जवाब। 100 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों से फूट डालो नीति सीखी है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करते हुए महंगाई के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस जानबूझकर देश का माहौल खराब कर रही है। पीएम ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कुछ लोग बयान देकर भाग जाते हैं और भुगतना बेचारे पार्टी नेताओं को पड़ता है। बिहार में 24 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव को लेकर महागठबंधन आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वामपंथी नेताओं की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। दिल्ली में आज राहुल गांधी के आवास पर झारखंड कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होगी। बैठक में राज्य के सभी कांग्रेस सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राहुल की अगुवाई में होने वाली बैठक में आपसी कलह को खत्म कर पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को राहु केतु बताया। उत्तराखंड के तराली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज ने कहा ये दोनों राहु केतु राज्य के विकास को ग्रहण लगाने आए हैं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में धांधली और पर्चा लीक के खिलाफ आज बीजेपी राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को रीट परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। बावजूद इसके विपक्ष सीबीआई जांच पर अड़ा। यूपी के बिजनौर में पीएम मोदी की सोमवार को वर्चुअल रैली हुई। प्रधानमंत्री ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 के बाद सूबे की बदल रही तस्वीर को नकली समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही। सीएम योगी ने भी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता की मलाई खाने वालों के खिलाफ हमारा बुलडोजर तैयार है। यूपी में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की नवी लिस्ट की जारी। 5 वर्ष छठे चरण के लिए चुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। कांग्रेस ने नवी और सूची में 10 महिलाओं को दिया टिकट। इसके अलावा ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम के 4 उम्मीदवार शामिल। प्रदेश में कांग्रेस अब तक 373 उम्मीदवारों के नामों का कर चुकी है ऐलान। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत 173 महिलाओं को मिला है टिकट।
कांग्रेस ने मानकपुर और गौरा सीट से प्रत्याशी बदले हैं। मानकपुर से संतोष कुमारी और गौरा से रामप्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। पासवान ने कहा, नीतीश सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। अहमदाबाद सीवरेज ब्लास्ट मामले में आज आ सकता है फैसला। 2008 में हुए धमाकों के मामले में विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। 13 साल पहले 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाके में हुई थी 56 लोगों की मौत। इस मामले में 80 लोग आरोपी बनाए गए थे। अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 धमाके हुए थे। 70 मिनट में हुए इन धमाकों में 200 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। विशेष अदालत ने पिछले साल सितंबर में ही धमाके मामले में सुनवाई पूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई आज करेगी। आजम ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को 2 हफ्तों में गिराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को 28 फरवरी तक पैसे लौटाने को भी कहा। टावर में फ्लैट खरीदारों के 12% ब्याज के साथ मिलने हैं पैसे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फरलो दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। एसजीपी ने इसे देश और समाज के लिए खतरनाक बताया। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को फरलो पर 21 दिनों के लिए बाहर भेजा गया। हालांकि इस दौरान राम रहीम पुलिस की निगरानी में रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की आज से मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। एमपीसी बैठक के नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। पहली बैठक 7 से 9 फरवरी तक हुई थी, लेकिन लता मंगेशकर के निधन की वजह से एमपीसी की बैठक एक दिन टाली गई। रिजर्व बैंक की नई मौद्रिक नीति में रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी संभव है, ताकि बाजार से अतिरिक्त नकदी कम हो। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान से लापता सैन्यकर्मी की तलाश जारी है। 6 फरवरी को आए एवलांच में 7 जवान लापता। चीन से सटी एलएसी के कॉमिंग सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान जवान हुए थे लापता। हिमाचल में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमस्खलन का भी खतरा। केलांग के न्यूनतम तापमान -13.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। शिमला में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। टोरंटो में लोगों ने कोरोना नियमों के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों ने भारी बर्फबारी के बीच वैक्सीन नहीं लगाने की उठाई मांग। पाकिस्तान अफगान सैनिकों के बीच छिड़ी जंग। हमले में 5 सैनिकों की मौत। मेडागास्कर के बत्सराय में आया भयंकर तूफान के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में दर्जनों लोगों ने यूक्रेन रूसी तनाव के लेकर लगाए नारे। पोस्टर हाथों में लिए लोगों ने युद्ध न करने की अपील की। यामी गौतम अपने पति आदित्य के साथ मुंबई लौटे। एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। दोनों ने कैमरे के लिए किया पोज। मलाइका अरोड़ा अरबाज खान को बेटे अरहान के साथ एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। कैमरे के लिए किया पोज। मुंबई एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया गया स्पॉट। मीडिया के कैमरे में एक्टर का एयरपोर्ट लुक आया सामने। मुंबई लौटी एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा। एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस को देख लोगों की जुटी भीड़। एक्ट्रेस को देखने के लिए पहुंचे लोग। माधुरी दीक्षित ने अपकमिंग वेब सीरीज द फेम गेम की तस्वीरें की शेयर। 25 फरवरी को ओटीटी पर होगी रिलीज। गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर को मिले 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज। इसके साथ फिल्म सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर कर रही है ट्रेंड। उर्वशी रौतेला फिल्म द लेजेंड से करेंगी तमिल फिल्मों में डेब्यू। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। साउथ एक्टर रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी तेलुगु भाषा के साथ हिंदी में भी होगी रिलीज। फिल्म 11 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सोनाक्षी सिन्हा ने मैगजीन कवर के लिए कराया दमदार फोटोशूट। फोटोशूट के दौरान अलग अलग पोज देती दिखी सोनाक्षी सिन्हा।
देश में सड़क निर्माण के लिए छोटे निवेशकों से पैसा जुटाएगी सरकार। नितिन गडकरी ने कहा, अब छोटे निवेशक सड़क परियोजनाओं में निवेश कर कमा सकते हैं मोटा मुनाफा। 70 साल पुरानी कंपनी खादी एम्पोरियम पर लगा नकली सामान बेचने का आरोप, सरकार ने कंपनी को किया बैन।